एग्जाम्स में दो बच्चे, एक सोनू और दूसरा मोनू, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सोनू जो है उस क्वेश्चन का आंसर लिख के आता है, मोनू भी उसी क्वेश्चन का आंसर लिख के आता है। जब इन दोनों बच्चों को रिजल्ट मिलता है ना, तो सामने ये आता है कि जो सोनू बच्चा है उसको तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर पूरे मिल गए, और जबकि जो मोनू था उसे 4 में से 2 ही नंबर मिले। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गलत किसी ने नहीं लिखा था। तो फिर यहाँ पे ये कमी मार्क्स को लेके मोनू के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहानी सिर्फ मोनू की नहीं है, मोनू जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की है जो गलत नहीं पढ़ते, बस एक तरीके से अपने एग्जाम्स में आंसर राइटिंग लिखने का जो उनका तरीका होता है ना, वो आप ये लेवल देख रहे हो, इस लेवल में आप क्या समझ रहे हो? ये रेड है, ये येलो है और ये ग्रीन है। रेड का मतलब बहुत डाउन तरीके से, और येलो का मतलब ठीक ठाक था, एवरेज, और ग्रीन मतलब टॉप क्लास का था। तो इस कैटेगरी में ये जो 2 कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर ये जो 2 कैटेगरी है बच्चों, ये एक तरीके से मोनू जैसे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है कि वो लिख के तो सही आते हैं, लेकिन हर बार उनके साथ यही होता है कि मार्क्स उस तरीके से नहीं आ पाते। और ये कैटेगरी होती है सोनू जैसे बच्चों की, ये कैटेगरी होती है सोनू, जो लिख के भी अच्छा आते हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी लेके आते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके एसआर के सर बच्चों आपको यही चीज बताने वाले हैं कि क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन 3 लेवल में आंसर राइटिंग तरीके बता रहा हूं। 3 बच्चों का एग्जाम्पल लूंगा और तीनों के आपको एग्जाम्पल के साथ उनके लिखने के तरीकों के बारे में बताऊंगा, और उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप तीनों टाइप के बच्चों को अच्छे से देखो, समझो, और साथ ही साथ जो आप अपने एग्जाम्स के अंदर हर बार एक कॉमन मिस्टेक करते हो उनसे बचो, ताकि आपका भी रिजल्ट सोनू जैसा आ सके, ना कि मोनू जैसा। तो अभी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं डेली आपके लिए लेके आता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं 3 लेवल में। तो भाई क्वेश्चन आया था वैश्वीकरण के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको पता रहता है वैश्वीकरण। अगर एक कॉमन स्टूडेंट है जिसका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उसे ही पता रहता है कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है हर बार एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आया था 4 नंबर के अंदर कि भाई वैश्वीकरण है क्या, और उसके अलग अलग प्रकार के आयाम बताओ। अब 3 बच्चों के लिखने का तरीका कैसा था, क्योंकि यहां पर सबसे एक अच्छी और एक सबसे बड़ी चीज आती है, वो आएंगे बच्चों ये कोई बच्चा एफर्ट कितने लगा रहा है अपने आंसर को अच्छे वे में लिखने के। पहला बच्चा जो अपना आंसर लिख रहा है उसको सिर्फ उसके पासिंग मार्क्स ही मिल रहे हैं। एक तरीके से उसने लिखा क्या था, ये कि वैश्वीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आपस में जुड़ते हैं, इससे व्यापार और संपर्क बढ़ता है। भारत भी बच्चों एक तरीके से वैश्वीकरण का हिस्सा है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि इस बच्चे ने गलत लिखा था, लेकिन दिक्कत क्या थी, उन्होंने कुछ चीजों को मिस किया था। जैसे इस बच्चे ने डेफिनेशन जो थी ना, थोड़ी वीक टाइप की लिखी थी, यानी कि एग्जाम्स के अंदर थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज जो होते हैं ना, आम बोलचाल वाली, उसको कम प्रेफरेंस दी जाती है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अच्छी। ये बिल्कुल वैसे ही मान सकते हो जैसे आपकी खुद की अपनी भाषा और एनसीईआरटी में लिखे हुए शब्दों में फर्क होता है। उसी तरीके से इस बच्चे ने पॉइंट्स जैसी चीजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, बस सिंपली एक तरीके से मेंशन कर दिया। फिर आता है एग्जाम्पल, उसने उस तरीके से नहीं देते जिस तरीके से देने चाहिए थे। फिर आता है कि उसने उसका निष्कर्ष नहीं छोड़ा था, जिसका रिजल्ट इस बच्चे को मार्क्स तो मिले नो डाउट, लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिले थे, यानी कि बहुत कम मार्क्स मिले, लो मार्क्स मिले। ये एक ऐसा बच्चा था जिसने जो क्वेश्चन है उसका सीधा लिख दिया। तो एफर्ट्स उसके थे लेकिन बहुत लिमिटेड टाइप के थे बच्चों, तो उसको रिजल्ट भी लिमिटेड टाइप का ही मिला। तीनों बच्चों में आप डिफरेंस देखना, लिखा सबने सही है, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा बच्चा था ये जिसका आंसर अच्छा था, गुड आंसर था। इसने वैश्वीकरण के बारे में लिखा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है। इसके कारण देशों के बीच में व्यापार और निवेश में वृद्धि होती है। उदाहरण के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब इस वाले का आंसर देख लो, इस वाले का आंसर आप खुद बोलोगे यार लिखावट में तो बदलाव है, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है, एफर्ट इसके थोड़े ज्यादा है, जो इसके एफर्ट्स है लिखने के वो थोड़े प्लस वाले उसके कंपैरिजन में। पहले दूसरे में अगर आप खुद कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा ज्यादा सही है। तो इसका मतलब इस बच्चे ने डेफिनेशन का अच्छा यूज किया और एग्जाम्पल का अच्छा यूज किया, बट फिर भी इस बच्चे को 4 नंबर में से एक तरीके से 3 मिल जाएंगे और इस बच्चे को 4 में से 2 नंबर मिलेंगे। तो फुल किसे मिलेगा? क्योंकि इसने एक चीज करी, इसने जो स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रक्चर जो पैटर्न लिखना चाहिए था उसको छोड़ दिया और एक तरीके से कंक्लूजन मिस कर दिया, यानी कि जो निष्कर्ष होता है ना उसने छोड़ दिया।
अब सबसे बड़ी बात आती है, तो सर हम ऐसा क्या करें? तो यार ये दो टाइप के बच्चे ना, मोनो टाइप के बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बिलो होता है, एक थोड़ा एवरेज होता है। लेकिन अगर आप सोनू टाइप जैसे बच्चों की तरह बनना चाहते हो और एक स्टैंडर्ड अपना दिखाना चाहते हो, तो आपके लिखने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। ये देखो, खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले ये होते हैं टॉपर के आंसर। इन्होंने क्या किया, इस बच्चे ने सबसे पहले डिफाइन किया, और डिफाइन को ना मेंशन किया हेडिंग्स में। जैसे इसने बोला अर्थ, तो अर्थ दिया कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंदर विश्व के अलग अलग देश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़े चले जाते हैं, जिसमें दुनिया एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज का रूप ले लेती है। तो ये वैश्वीकरण की बिल्कुल एग्जैक्ट है। और इसने फिर इसके आयामों को दर्शाया कि जैसे इसने क्या किया था कि इसने एक तरीके से सिर्फ नाम लिखे थे, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, इसके आयाम को एक्सप्लेन किया छोटा छोटा। आर्थिक में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर राजनीतिक के अंदर इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक नीतियां। और सांस्कृतिक आयाम में से जीवन शैली, भोजन और संचार वैश्विक। तो इस बच्चे ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, डिफाइन को भी अच्छा कर है, इसका एक्सप्लेनेशन। और इसने यही नहीं रोका, इसने अलग से एग्जांपल दिया उदाहरण के तौर पे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आना और भारतीय उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचना वैश्वीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। और इसने ये चीजें कहां पर आके एंड करी, अपने निष्कर्ष, अपनी बात क्या रखी कि इस प्रकार वैश्वीकरण ने देश को क्या करा, देशों को आपस में जोड़ दिया, लेकिन इसके साथ साथ असमानता और निर्भरता जैसी चुनौतियों भी एक तरीके से उत्पन्न किए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आप बताइएगा कि इस कंडीशन में आप किसको सबसे अच्छा आंसर मानोगे? ऑब्वियसली सारे बच्चे तीसरे की तरफ जाएंगे। तो इस कंडीशन में बच्चों एक तरीके से आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, जहां पे आपका हेडिंग्स, ठीक है, जहां पर आपका हेडिंग, आपकी सब हेडिंग्स, आपके लिखने का तरीका स्टैंडर्ड, आपका वहां पे स्टैंडर्ड, और आप एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो, और आप उसका कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हो, ठीक है, इसका आप निष्कर्ष किस तरीके से निकाल रहे हो, कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें बच्चों एक तरीके से मैटर करती है। और आंसर राइटिंग में जब तक आप ये चीजें नहीं करते आओगे, तब तक बच्चों आप हर बार क्या रहोगे, परेशान रहोगे। इसी तरीके से बच्चों आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेके आऊंगा, प्रैक्टिकल वे में लाऊंगा, ऑथेंटिक तरीके से लेके आऊंगा, रिसर्च बेस्ड होगा बच्चों। बस ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। छोटी ही लेके आता हूं, लेकिन पूरा देखा करो और समझा करो कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जिसे आप हमेशा से लाइटली लेते आते हो, उसे इतना मत करो। वीडियो पसंद आई, लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। जय हिंद।